सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। आइए इस शब्द को समझने के लिए थोड़े से हम चित्र देखते हैं। ये आपको चित्र दिख रहे हैं। देखिए, ये पहला चित्र है, इसमें नदी का चित्र है और ये मछली का चित्र है। आपको और दो चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, दूसरा चित्र है जिसमें एक पंडित जी का चित्र है और ये फसल का चित्र है। बच्चों, इन चित्रों को देख करके क्या लगता है कि इनमें क्या काम हो रहा है? आइए चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने बताया था, क्रिया का अर्थ होता है काम। देखिए, पहले चित्र में क्या लिखा है? नदी बह रही है। दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में के बारे में क्या लिखा हुआ है? मछली तैर रही है। आगे का चित्र देखते हैं। इस चित्र में क्या कर रहे हैं पंडित जी? पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं। और आखिरी इस चित्र में देखिए, फसल पक गई है। इस चित्र को देख के क्या लग रहा है? फसल पक गई है। आइए अब हम देखते हैं कि वो चित्रों में किन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिया का अर्थ होता है काम। बच्चों, मैंने चित्र में कहा था ना, नदी बह रही है, मगर हमें किस शब्द से पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है? बह रही है शब्द से हमें पता चल रहा है कि नदी बह रही है, बहने का काम हो रहा है। दूसरे चित्र में देखिए, मछली तैर रही है, तो हमें तैरना काम दिख रहा है कि मछली तैर रही है, मतलब कौन सा काम हो रहा है? तैर रही है। ठीक है, अब आगे के चित्र देखते हैं। चित्र में मैंने दिखाया था पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं। किस शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है? पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं शब्द से हमें पता चल रहा है यज्ञ करने का काम हो रहा है। इसमें देखिए, फसल पक गई। कौन से काम होने का बोध हो रहा है? पकने के काम होने का बोध हो रहा है, पक गई। तो बच्चों, हम इसके द्वारा हम देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या कह रही है। ये देखिए, इसमें चित्र में मैंने दिखाया था ना, नदी बह रही है, तो ये कोई काम कर नहीं रहा है, ये काम अपने आप हो रहा है। तो अपने आप होने वाला कार्य है। ये देखिए, मछली तैर रही है, तो इसमें मछली तैर रही, मछली के द्वारा किया जाने वाला काम। दोनों ही काम है, एक करने वाला काम है और एक अपने आप होने वाला कार्य है। अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार इस चित्र में पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, तो ये किए जाने वाला कार्य है। और इसमें देखिए, फसल पक गई, तो ये अपने आप होने वाला कार्य है। अब आपको परिभाषा स्पष्ट होगी। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो काम के करने से, जो काम किसी द्वारा किया जा रहा है, काम के होने से मतलब जो काम अपने आप होता है, तब आपको क्रिया की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी। आइए चलिए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरण लिखे हैं। उसमें क्या क्या लिखा है? खाना, पीना, सोना, नाचना, काटना, रोना, पढ़ना, बोलना। आइए हम क्रिया शब्दों के उदाहरण वाक्यों के द्वारा देखते हैं। वाक्यों के द्वारा कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? रोहित लिख रहा है, यानी कि रोहित लिखने का काम कर रहा है। तो क्रिया क्या है? लिख रहा है। सीमा गुड़िया से खेल रही है, तो सीमा क्या काम कर रही है? खेल रही है। तो खेल रही शब्द क्या हो गया? क्रिया। मोनू दूध पी रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन वाक्यों में कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, तो जिस शब्द से पता चल रहा है क्या काम हो रहा है, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिख रहा है, खेल रही है, पी रहा है, पढ़ रहे हैं। अब चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसमें देखिए, लिख रहा है शब्द यानी कि लिखना, ये शब्द रोहित के काम के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने उसमें लिखा था, गुड़िया से खेल रही है, तो खेल रही है यानी खेलना शब्द सीमा के काम के बारे में बता रहे हैं। मैंने क्या बताया था ना, सीमा गुड़िया से खेल रही है, तो खेल रही शब्द यानी कि खेलना, ये शब्द जो होते हैं सीमा के काम के बारे में बता रहे हैं। और लिख रहा है रोहित के काम के बारे में बता रहे हैं, तो ये शब्द क्रिया शब्द हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। बच्चों, क्रिया का क्या महत्व होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। क्रिया लगाने से वाक्य
पूरा होता है। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये वाक्य लिखा है, राम पढ़, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। दूसरे में लिखा है रोहन गाना, तो ये एक अधूरा वाक्य लग रहा है। अगर हम इसमें क्रिया लगा देंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाता है। तो क्रिया का क्या महत्व होता है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। देखिए अब हम इसमें क्रिया लगा देते हैं। देखिए मैंने पहले वाले वाक्य में क्रिया लगा दी, राम पढ़ रहा है। अब ये एक पूरा वाक्य बन गया। तो आपको क्रिया का महत्व समझ में आ रहा है कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले वाक्य में भी क्रिया लगा देते हैं। बच्चों अब मैंने इसमें क्रिया लगा दिया है और क्रिया लगाने से वाक्य ये पूरा बन गया है। राम पढ़ रहा है, रोहन गाना गा रहा है। तो आपको क्रिया का महत्व समझ में आ गया। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा होता है। अब क्रिया के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। बच्चों जब मैंने क्रिया के उदाहरण बताए थे उसमें बताया था मैंने खाना, सोना, गाना। तो बच्चों जब हम उनका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो क्रिया अलग अलग रूप में प्रयोग होती है। जैसे ये एक गाना क्रिया शब्द है। अब हमने यहाँ पे कैसे प्रयोग करा इसको, दीपक ने गीत गाया। कौन सा शब्द प्रयोग करा, गाया। हमने गाना शब्द की जगह गाया शब्द, तो क्रिया के रूप में हमने बदल करके गाया शब्द लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं गाया। मैंने यहाँ लिख दिया है गाया। अब ये वाक्य है, दीपक ने गीत गाया। क्रिया शब्द क्या था, गाना, इसको हमने गाया शब्द से रूप में प्रयोग करा। अब जैसे हवा डैश रही है, क्रिया शब्द क्या है, चलना। अब हम इसको वाक्य के अनुसार क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, चलना क्रिया शब्द था, मैंने उसका रूप बदल के क्या लिखा, वाक्य के अनुसार हवा चल रही है। उसी प्रकार देखिए नीचे, पिताजी अखबार क्रिया है पढ़ना। अब इसको क्रिया के रूप बदल करके क्या लिखते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना शब्द से हमने क्रिया रूप लिख दिया पढ़ रहे हैं। तो हम वाक्य के अनुसार क्रिया के रूप बदल कर वाक्य को क्रिया शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए हम क्रिया के बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। क्रिया के बारे में क्या विशेष बात होती है। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रिया कभी एक शब्द की होती है, कभी एक से ज़्यादा शब्द की होती है। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या लिखा है, यह पुस्तक है। क्रिया एक शब्द में, क्रिया शब्द इसमें क्या है, तो क्रिया एक शब्द में है। अब हम है पे गोला लगा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। देखिए बच्चों अब दूसरा वाक्य पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। क्रिया एक से अधिक शब्दों में, खेल रहे हैं तो क्रिया एक से अधिक शब्दों में। तो ये बात आपको स्पष्ट होगी। अब चलिए खेल रहे हैं शब्द पे गोला देखिए। अब हम इसमें पहले वाले वाक्य में क्रिया एक शब्द में है, उसमें सिर्फ है शब्द क्रिया है। और दूसरे वाले वाक्य में खेल रहे हैं क्रिया एक से अधिक शब्दों में है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसके आइए एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें क्रिया सिर्फ एक शब्द में होती है। ये देखिए बच्चों, क्रिया एक शब्द में जब होती है उसके उदाहरण देखिए। पहला वाक्य देखिए, टमाटर लाल है। दूसरा, घर सुंदर है। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि है, हैं या था, थी, थे ये शब्द भी क्रिया में आते हैं। चलिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं जिससे क्रिया और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्रिया को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखिए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। हमने जैसे हर वीडियो में आपको बताया, कोई भी अभ्यास कार्य करने से पहले हम उसके निर्देश अवश्य पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो इसमें निर्देश क्या है, जो नीचे वाक्य लिखे हैं उसमें जो क्रिया शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। अब किस शब्द से हमें पता चला कौन सा काम हो रहा है, झड़ रहे हैं। इस शब्द से हमें काम के बारे में पता चल रहा है। चलिए अब हम इस शब्दों को गोला लगाते हैं। इसी प्रकार तीसरा वाक्य पढ़ते हैं, नानी कहानी सुना रही है। अब हमें सुना रही शब्द से पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, तो इसमें हम सुना रही है पे गोला लगा देते हैं। इसी प्रकार देखिए चौथा वाक्य क्या है, बच्चे बैठे हैं। तो इसमें कौन सा शब्द क्रिया है, आइए उस पर गोला लगाते हैं।
देखिए बच्चों, मैंने है शब्द पे गोला लगा दिया। आशा करते हैं बच्चों आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्रिया को एक बार दोहराते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिससे पाठ दोहर जाएगा आपका। आओ पाठ दोहराएं। पहला क्या है, क्रिया शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया था। दूसरा, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जब मैंने क्रिया का महत्व समझाया था तो उसमें ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर क्रिया वाक्य में नहीं लगाएंगे तो वाक्य अधूरा होता है। आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, क्रिया शब्द एक या अधिक शब्दों में भी होती है। ये भी मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया था। चौथा वाक्य देखते हैं। वाक्य के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, ये मैंने आपको समझाया था। आगे चलते हैं। है, हैं, था, थी, थे भी क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण से इसको अच्छे से समझा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या पाठ समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।